Sometimes in life we feel that we are directionless, or we are in some kind of dilemma, or we are puzzled about situations कि हमें क्या करना चाहिए. जैसे अगर करियर की बात लें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती हैं, एंड वी एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग कि हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है. हमें करियर की अगर बात करें मेजरली, तो करियर में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्लान करके चलते हैं कि, और वो बहुत स्ट्रांग हेडेड होते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये करना है. लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई ब्लू प्रिंट प्लान नहीं होता है, जैसे मैं. ठीक है, तो और बहुत सारे लोग जो प्लान करके चलते हैं उनको पता होता है कि मुझे ये करना है लाइफ में, और इस अपॉर्चुनिटी को हाँ करूँगा तो मैं वहाँ तक पहुँचूंगा. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई, उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, ब्लूप्रिंट प्लान ही नहीं है. तो उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी उनके फेवर में काम करेगी, कौन सी उनके लिए काम नहीं करेगी. जैसे कि मैं. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी को आपको हाँ करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी को आपको ना करना है. एक्चुअली में आपको करना क्या आपको नहीं पता है. ठीक है, तो उन लोगों के लिए वीडियो है, और वही लोग इस वीडियो से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे. देखो, ऐसी सिचुएशन में जब आपको सच में नहीं समझ में आ रहा है कि आप लाइफ में क्या करो क्या नहीं करो, तो उस सिचुएशन में आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको हाँ करिए. ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इफ़ इट इज़ नॉट कॉस्टिंग यू योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ या कुछ भी, अगर इतनी बड़ी परेशानी नहीं है तो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको हाँ करिए. तभी ऐसा होगा कि हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी को हाँ करके आप ग्रो कर जाए. लेकिन अगर आपको लाइफ में पता भी नहीं है कि आपको क्या करना है, और जो अपॉर्चुनिटी सामने से आ भी रही है आप उसको भी हाँ नहीं कर रहे हो, तो एट दी एंड आपका ही नुकसान होगा. क्योंकि हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी से आपके लिए कुछ बड़ा बेनिफिट हो सकता था और आपने वो छोड़ दी. क्योंकि अभी प्रीवियसली अगर मैं बात करूँ, पिछले 2-3 महीनों में मेरे पास एक अच्छी खासी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. आई एम टेलिंग यू, मेरी एज के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी. ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और मेरी जगह पे कोई भी होता तो शायद उसको हाँ बोलता. बट आई कुड नॉट से येस टू दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज बहुत सारी चीज़ें वर गोइंग रॉन्ग. हालांकि मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं एवरीथिंग. मैं भी ऐसी इंसान हूँ जिसके पास कोई ब्लू प्रिंट प्लान टाइप का नहीं है. ठीक है, एज सच. तो मेरे पास जब वो अपॉर्चुनिटी आई, मैंने उसको हाँ करा. इनिशियली आई वॉज ओके, बट जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई आई वॉजंट ओके. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और ये नहीं बोलूँगी आई वॉजेंट ओके, बट इट वॉज जस्ट दैट इट कुड नॉट हैपन, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई और फिर वो चीज़ नहीं हो पाई. ठीक है, तो हालांकि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है, तो रिग्रेट एज सच शायद आधा 1% होगा, उससे ज़्यादा रिग्रेट नहीं है मुझे. क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारी, जब किसी चीज़ में बहुत सारी बाधाएं आने लगे ना, तो मैं उसको ये विश्वास करती हूँ कि ऊपर वाला नहीं चाहता है कि मैं वो काम करूँ, तो मैं उस चीज़ को छोड़ देती हूँ. क्योंकि उस चीज़ के लिए मैं ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी थी उस अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड उतना ही वो नहीं हुआ. ठीक है, हालांकि मुझे 1-2 दिन बुरा लगा ऑनेस्टली, बट फिर मैंने छोड़ दिया. क्योंकि जब किसी काम में इतनी ज़्यादा अड़चने आ जाए ना, तो उसको छोड़ ही देना बेहतर है. ऊपर वाले की मर्ज़ी सोच के, तो मैंने उसको छोड़ दिया. और मैं आपको बताऊँ कि हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये चीज़ को आप फॉलो करिए, बल्कि मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर आपको नहीं पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो आपके साथ सामने जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको हाँ करिए, उस पर काम करिए, अपना हार्डवर्क करिए. द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज़ हार्डवर्क. अगर हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना है, हमारे पास कोई ब्लू प्रिंट प्लान भी नहीं है, तो द ओनली थिंग दैट वुड रियली वर्क इन योर फेवर विल बी योर हार्डवर्क एंड नथिंग एल्स. ठीक है, तो मैं बस यही है, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं रहती है कोई, तो मैं भूल जाती हूँ पॉइंट से पॉइंट किधर मैं कनेक्ट कर रही थी. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आज तक मैंने, और इससे पहले भी एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, एंड आई वॉज वर्किंग ऑन दैट, एंड आफ्टर 3 months आई लेफ्ट इट. क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं इट वॉज जस्ट दैट, मुझे लगा कि मेरे टैलेंट का, मेरे टाइम का, और जिस तरीके से मैं एक बहुत क्रिएटिव इनोवेटिव फील्ड में काम करती हूँ, वो और वो चीज़ जहाँ पे से वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, वो दोनों मैच नहीं कर रहे थे. तो आई वर्कड ऑन दैट अपॉर्चुनिटी फॉर लाइक 2 to 3 months एंड देन आई लेफ्ट इट टू.
क्योंकि और अमाउंट बहुत अच्छा था, मनी वाइज इट वाज वेरी गुड, बट आई थिंक कि आई थॉट एट दैट टाइम कि मेरे लिए नहीं है वो, और जो मैंने किया वो बहुत सही करा, क्योंकि आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टेकिंग लाइव क्लासेज ऑन माई चैनल एंड दैट रियली वर्कड इन माई फेवर। तो अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ती नहीं, वो अपॉर्चुनिटी को मैंने हाँ करके 2-3 महीने बाद मैंने उसको छोड़ा, और जिस वक्त छोड़ रही थी उस वक्त भी आई वॉज इन डिलेमा कि आई शुड लीव इट और नॉट, बट आई लेफ्ट इट फॉर गुड। और उसके बाद मैंने अपनी लाइव क्लासेस ली एंड उसके बाद मेरे 200 के सब्सक्राइबर्स हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं वो नहीं छोड़ती तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो रहे थे। तो इट वॉज जस्ट दैट, देखो मैं तो ऐसी इंसान हूँ कि मैं आई टेक डिसीजंस वेरी रैंडमली, बिना आगे पीछे सोचे। आई एम द पर्सन हु टेक्स डिसीजन वेरी इंस्टेंटली। कभी कभी ऐसा होता है कि वो गलत चले जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वो काफ़ी सही भी जाते हैं। जैसे पिछला वाला जो मैंने छोड़ा था उसके बाद मैंने अपनी लाइव क्लासेस करी एंड वो मेरे लिए बहुत अच्छा गया। एंड बात सिर्फ इतनी होती है कि आते हुए पैसे को मना कर देना, इट टेक्स करेज, इट टेक्स गट्स, और वही मैंने इस यूट्यूब की जर्नी में सीखा है। लेकिन मैं आप लोग सबको ये कहूँगी कि अगर आपको ये नहीं पता है, क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए काम करी वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए काम करे, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है एंड यू आर जस्ट परप्लेक्स्ड एंड यू डोंट नो एनीथिंग, तो आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इफ़ इट इज़ नॉट कॉस्टिंग यू नो योर मेंटल हेल्थ इफ दैट मच, and if it is not costing you your physical health, say yes to it and start working hard, because that is the only thing that you can do or we can do or we should do। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। टिल देन बाय, टेक केयर।